जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। मैं आपका पीडीए क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपके लिए कंटिन्यूसली बायोलॉजी के और साइंस से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ लाया हूं। यहां पे मैं आपके लिए वो लाया भी हूं। देखो, मैं आपको बता दूं, यहां पे फुल एनालिसिस लाया हूं मैं सीडीएस के बारे में। और ये जो पीवाईक्यू हैं ये टॉपिक वाइज हैं, और जो टॉपिक हमारा स्पेशल है वो कौन सा है, हमारा बायोलॉजी में सेल की पीवाईक्यूज़ हैं सारे, और स्पेशली सीडीएस के हैं ये। फिर मैं वन बाय वन करके आपको एनडीए का भी लाऊंगा, फिर एसएससी के भी लाऊंगा, और इवन दो कुछ पीएससी के भी लाऊंगा। तो टॉपिक वाइज रहेंगे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सारे एमसीक्यूज़ वाइज उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपने बायोलॉजी का पहला चैप्टर रिवाइज किया और सेल किया, तो आप ये सीरीज़ वाइज जो मैं डाल रहा हूँ ना, 1 2 और नंबर करके 1 2 डाल रहा हूँ, आप वहाँ से पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी और स्ट्रांग हो जाएगी। आपको पता चलेगा हर तरीके के जब क्वेश्चन लाओ, यूपीएससी लेवल के भी लाओगे, पीएससी लेवल के भी लाओगे, तो आपको पता चलेगा मेरा तैयारी कैसा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसकी तैयारी कर रहे हो, एनडीए सीडीएस का, पीएससी का कर रहे हो, एमटीएस का कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, मैटर नहीं करता। इवन दो पीएनएसटी जो भी करते हो, आप यहाँ पे इन पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हो, अपनी एबिलिटी को चेक कर सकते हो। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप पे क्वेश्चंस अटैम्प्ट्स होने में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारा जो चैनल है पीडीए क्लासेस पर, यहाँ पे मैंने कोर्स पढ़ाया हुआ है, और उस कोर्स को पढ़ के आप फिर ये सॉल्व कर सकते हो, तो और बेटर बनेगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और पहला जो हमारा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। मैं आपको बता दूं, टॉपिक जो हमारा है इसमें कुछ जेनेटिक्स के भी रहेंगे, मिक्सअप थोड़ा सा जेनेटिक्स का एक आध दो क्वेश्चन रहेगा, और बाकी सेल्स के रहेंगे। सो ये क्वेश्चन हमारा कुछ जेनेटिक्स का है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय। जो 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लाइक दिस होता है ना, ऐसे लाइक दिस, तो जो दो डीएनए होते हैं, 1 स्ट्रैंड और 2 स्ट्रैंड, इसकी जो स्ट्रैंड होती हैं वो आपस में हेल्ड रहता है किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से, कोवलेंट बॉन्ड से, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से, या वंडर वॉल फोर्स से। इसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली इसका आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड से, क्योंकि 2 स्ट्रैंड जो रहती हैं आपस में लाइक दिस से कनेक्ट रहती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। इनमें से कौन सा हमारा प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाता है, आपको ये बताना है। सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, बी सेल वॉल, न्यूक्लियस, वैक्यूल, सी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, या डी सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, या साइटोप्लाज्म। इसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली इसका आंसर हमारा होगा डी। ओके, क्योंकि सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म जो रहता है ये बोथ प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाता है। सॉरी, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर हमारा सी होगा, क्योंकि सेल वॉल तो हमारा केवल और केवल किस में, प्लांट में पाया जाता है ना, एनिमल में कहाँ से आ गया। सो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर हमारा सी है। ओके, सो इसको आप ये करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो आंसर इसका क्या है हमारा, सी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला आपका आंसर है, प्रोकैरियोटिक सेल पॉसेस न्यूक्लियस, बी सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, या डी राइबोसोम आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल ओनली। तो क्या होगा इसमें से आंसर, करेक्ट पूछ रहा है, पहले आपको क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना है। करेक्ट, तो करेक्ट क्या है, ऑब्वियसली इसका आंसर होगा हमारा बी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल, दोनों में सेल मेम्ब्रेन होता है। प्रोकैरियोटिक में सेल न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि आपको जहाँ मालूम है प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड होता है। सो इसको अच्छे से याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट एंटीबायोटिक टारगेट बैक्टीरियल पैरासाइट इंटरफेयरिंग विद द वेरियस फैक्टर ऑफ द ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म सच एज, ए सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल, बी हमारा जो सेकंड ऑप्शन है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, 3 है हमारा सिंथेसिस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या 4 माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। सेलेक्ट द करेक्ट यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पे कोड दिए गए हैं, आपको ये सिलेक्ट करना है क्या इसका सही होगा। तो आंसर क्या होगा, चूज करें अपना। यस, इसका आंसर होगा हमारा ऑब्वियसली डी,
क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कथन जो हमारा कौन सा 1 और 2 सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल और बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमारे ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपने जरूर पढ़ा होगा जीएम क्रॉप के बारे में। जीएम क्रॉप क्या होती है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कंटेन मॉडिफाइड जेनेटिक मटेरियल ड्यू टू, किसकी वजह से है? पहला पूछ रहा है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डीएनए, या रिमूवल ऑफ द एग्जिस्टिंग डीएनए, या इंट्रोडक्शन ऑफ द आरएनए, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू थ्रेड्स। सिलेक्ट करना है आपको, कितने स्टेटमेंट सही हैं, जल्दी 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 सिलेक्ट करिए। यस, इसका आंसर हमारा होगा 1 and 2 and 4, इसका आंसर डी। ओके, क्योंकि ये हमारा जो आंसर इसका जो थर्ड है ये गलत है, इंट्रोडक्शन ऑफ आरएनए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा 1, 2 and 4। अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, पीडी क्लासेस में पूरा बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बेसिक कोर्स मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, फिर ये क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, आप पे अटैम्प्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, इट इज़ कंपोज ऑफ। प्रोटोप्लाज्म तो जानते होगे ना आप क्या कहलाता है? तो प्रोटोप्लाज्म जो लिविंग कंटेंट होता है वो कंपोज होता है किससे? ए साइटोप्लाज्म ओनली, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म ओनली, या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म ओनली, या फिर डी साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनल। क्या होगा आंसर, जल्दी बताएं। यस, आंसर इसका डी साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल भी होती हैं इसमें। अगर मैं सेल की ऐसी बात करूं तो इसमें आपको मालूम है यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर इसके ऊपर न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म ऐसा भरा रहता है, और इसमें हमारा साइटोप्लाज्म भी लाइक दिस ऐसे रहता है। ठीक है, और ऑर्गेनल्स भी होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होती है हमारी यहाँ लाइक दिस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी होती है। सो ऐसे आपको देख सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। ठीक है, कह रहा है इसमें से कौन सी सेल न्यूक्लियस नहीं होती जिसके पास? रूट हेयर सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, या मोनोसाइट। इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, क्या होगा? 1 या 2 3, 1 2 4 या 2 3 4, बताएं आंसर। यस, इसका आंसर हमारा होगा क्या? बी। ठीक है, इसमें 2 and 3 हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, गलत है मतलब कहने का, इसमें 2 3 हमारा आंसर जो है ये गलत है, 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर प्रोटीन मॉलिक्यूल विच। पहला है स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन, रिमेन अनचेंज आफ्टर रिएक्शन, फंक्शन ऑप्टिकली एट 37 डिग्री सेल्सियस, या डू नॉट हैव एन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। इनमें से आपको बताना है कौन से हमारे स्टेटमेंट सही हैं, 1 या 1 2 3, या 2 3 या 1 3 4। इसका आंसर क्या होगा? यस, इसका आंसर अगर आपने पकड़ा है तो सही है, इसका आंसर हमारा बी है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 1 2 3 हमारा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। कैटलिस्ट क्या होती हैं आपको मालूम होना चाहिए। कैटलिस्ट जो हमारे होते हैं ये क्या करते हैं? स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन कर देते हैं। दूसरा, रिमेन अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन, और ऑप्टिकली 37 डिग्री पे चाहिए। डू नॉट हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये तो गलत ही हो गया ना, ये गलत हो गया। अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए, ये हमारा किसका है? जेनेटिक्स का है। तो आप ये जेनेटिक्स के 1 2 क्वेश्चन से आप इसके साथ ही अटैम्प्ट कर सकते हैं। देखिए क्या है, तो डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए कंटेंट क्या कंटेंट करके रखता है? ए नाइट्रोजिनस बेस डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, बी नाइट्रोजिनस बेस राइबोस शुगर या फॉस्फेट ग्रुप, या सी डीऑक्सीराइबोस शुगर राइबोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, या फिर डी नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप ओनली। आंसर क्या होगा? यस, इसका आंसर हमारा ए होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ द कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ए ट्रांसलेशन, बी ट्रांसक्रिप्शन, सी रेप्लिकेशन, या फिर डी म्यूटेशन। क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? यस, इसका आंसर होगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन। कैसे? आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपने पढ़ा हो तो सेंट्रल डोग्मा के बारे में, ये आपकी एनसीईआरटी 12th में मिलेगा, सेंट्रल डोग्मा।
तो इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप ये 12th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं, या आप मेरे वीडियोस को जाके पीडी क्लास पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ह्यूमन बॉडी द सेल ग्रोथ एंड द डिफ्रेंशिएशन आर हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड, बट इन कैंसरस सेल ए there is a breakdown of these regulatory mechanism leading to the formation of the benign and malignant tumor। B होगा हमारा control cell division and over production of genetic material occur। या C RNA is mutated and produced in less amount। या D DNA is mutated and produced in the less amount। तो आंसर क्या होगा? क्या होगा आपको मालूम होगा अगर आपने पढ़ा है, सेल ग्रोथ जो डिफरेंशिएट हाईली कंट्रोल रहती है, रेगुलेटेड, बट कैंसर सेल नहीं रहती। किसके कारण? क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन हो जाती है रेगुलेटरी, इसके कारण ये हमारा आंसर होगा इसका ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन 12। देखो, मोस्ट वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट पॉसेसेस, जो ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को पोजेस हैं, क्या रहता है उनमें? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड आरएनए, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए ओनली। आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली इसका आंसर हमारा क्या होगा? बी। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है आपको, मैचिंग है, बड़ी प्यारी सी है। मैच द लिस्ट 1 and 2। यहाँ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया गया और ये फंक्शन उसके। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एटीपी सिंथेसिस करती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ऐसे मैच कर सकते हो। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन बनाना। तो देखो मैच कर लो, ए का 4 कहाँ है? ये बी सी, सॉरी सी और डी ए बचा है। अब आगे देखेंगे हम, राइबोसोम का 2 यानी सी का 2 कहाँ है? ये बचा हमारा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन मिल गया ना, इसी से आप ऐसे कर सकते हो। आपको 2-3 पता है तो इसमें आप ये नेग्लेक्शन लगा के लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, बाकी आप ये मैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14। लाइसोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल। लाइसोसोम किससे बनता है? न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, या फिर हमारा गोल्जी बॉडी, या राइबोसोम? बताएं जल्दी। ऑब्वियसली बात है गोल्जी बॉडी से बनता है, मालूम होना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सेल बनाऊँ लाइक दिस, तो हमारा गोल्जी बॉडी कैसा होता है? लाइक दिस, कॉन्वेक्स शेप होता है हमारे न्यूक्लियस के। और ये जो हमारे लाइक दिस जो होता है बेसिकल्स बोलते हैं, यही डिटैच हो जाते हैं जब अलग, तो ये हमारा क्या बना देते हैं? ये हमारे लाइसोसोम बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, अ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द endoplasmic reticulum bound ribosome and it target to the inner thylakoid space of the chloroplast, how many double layered membrane it has to pass to reach its destination। देखो ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यूपीएससी ऐसे में हमें घुमा देता है और आपको समझना है ऐसे क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए सेल के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं लाइक दिस, देखिए ये सेल है हमारा। पहला पूछा गया उसने, अगर आपको मान लीजिए टारगेट प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल्स है उसको जाना है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बाउंड और राइबोसोम से जाना है, टारगेट जा रहा है थाइलाकॉइड स्पेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो आप मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्लोरोप्लास्ट है और यहाँ पे हमारा क्या है? राइबोसोम, एंडोप्लाज्म, ये सेंड हमारा न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम लाइक दिस। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जब हमारे इसको क्रॉस करेगा राइबोसोम, किसको? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस से पहुँचने के लिए यहाँ जाएगा, तो ये हमारा न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन है, ये भी हमारा क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा? आप बताएं। इसका आंसर हमारा होगा 4, क्योंकि 2 मेम्ब्रेन हमारा न्यूक्लियस क्रॉस करता है, 2 मेम्ब्रेन हमारा साइटोप्लाज्म, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है, स्पेशली किसकी बात करते हैं हम? क्लोरोप्लास्ट की, वो होता है। तो इसके ऐसे करके हमारे 4 हो गई हैं, तो आंसर इसका 4 होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन हायर म्यूटेशन रेट एंड फास्टर एवोल्यूशन फाउंड इन द आरएनए वायरस? ए, आरएनए इज रिलेटिवली अनस्टेबल कंपेयर टू डीएनए। बी, वायरस कैन मल्टीप्लाई ओनली विद इन द लिविंग सेल ऑफ द होस्ट। या सी हमारा होगा मेटाबॉलिक प्रोसेस आर एब्सेंट इन द वायरस। या डी, वायरस कैन रिमेन लैटिनिफिकेशन पीरियड। बताएं इसका आंसर। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली इसका आंसर हमारा होगा सी, मेटाबॉलिक प्रोसेस आर एब्सेंट इन द वायरस। वायरस में मेटाबॉलिक प्रोसेस एब्सेंट रहती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कैरिड आउट बाय स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम? स्मूथ एंडोप्लाज्म का इसमें कौन सा फंक्शन नहीं है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, या सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन?
सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होगा, क्योंकि आपको मालूम है प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इजी क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल मेनली फंक्शन एज स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम का स्टोर हाउस कौन करता है, ये तो मालूम होना चाहिए। डेस्मोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम या बैक्यूल, ऑब्वियसली लाइसोसोम होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। इनमें से एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता, फ्री राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या सेल वॉल। ये तो इजी है ना। देखिए सीडीएस में, और सीडीएस हो गया हमारा, एनडीए हो गया, एनडीए हो गया, ये लाइक दिस ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। तो सेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको मालूम होना चाहिए जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, क्योंकि सेल वॉल हमारा किस में, केवल और केवल प्लांट में पाया जाता है। इसको याद कर लें, अच्छा रट लें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको जो कोर्स मैं पढ़ा रहा हूं, आप पीडी क्लास पे जाके इसको ज्वाइन कर सकती हैं। मैंने वहां बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, और बायोलॉजी की सीरीज़ 1 बाय 1 के पढ़ा चुका हूं। अभी मेरा सेल और टिश्यू टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, थर्ड टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड, प्लास्टाइड या मेम्ब्रेनस वेसिकल, न्यूक्लियोइड्स या फिर हमारा क्रोमोसोम। इसका आंसर बताएं, क्या होगा आंसर। मुझे मालूम है आप लोगों ने सब ने ये आंसर गलत पकड़ा होगा, बट इसका आंसर बी है। क्या होगा इसका आंसर हमारा बी, मेम्ब्रेनस वेसिकल। अब कैसे, सुनिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्लोरोफिल के पूछा गया है, वो भी किसमें, प्रोकैरियोटिक के बारे में, और वो भी फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया की बात हो रही है। तो प्लास्टाइड इसमें कहाँ होगा, प्लास्टाइड तो नहीं होगा। फिर इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बात ही नहीं होनी है उसमें। फिर बचा क्या, और स्पेशली फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है। अब हमारा न्यूक्लियोइड बनता है, न्यूक्लियोइड क्या है, ये तो डीएनए होता है इसमें। तो ऑब्वियसली आंसर हमारा आप नेग्लेक्शन कर सकते थे, मेम्ब्रेनस वेसिकल। ठीक है, इसको याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज नॉन एज द सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। सुसाइडल बैक ऑफ सेल, ये फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एनडीए सीडीएस में, इतना बार आया हुआ है कि आप इसको काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारे एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा गया है। देखिए तो क्या होगा, लाइसोसोम, प्लास्टाइड, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया। ऑब्वियसली इसका आंसर हमारा होगा क्या, लाइसोसोम। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी फॉर सेलुलर प्रोसेस। सेलुलर प्रोसेस के लिए एनर्जी करेंसी कौन है, एटीपी, ग्लूकोज, एडीपी, पायरुविक एसिड। बिना देरी के लगा देते हैं हमारा क्या, एटीपी। नेक्स्ट, जल्दी करते हैं, वीडियो लेंथ भी ना हो, तो मुझे भी मालूम है, क्योंकि आपको वीडियो लेंथ भी नहीं चाहिए और क्वेश्चन भी चाहिए, बट कोशिश करता हूं मैं जितना वीडियो लेंथ कम हो। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल कंटेंट डीएनए। इनमें से कौन सी सेल ऑर्गेनेल डीएनए कंटेंट की है, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रियन, लाइसोसोम या एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ऑब्वियसली जिसके पास डीएनए है, आपने पढ़ा होगा, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। केवल दो ऐसे हमारे हैं जिसके पास डीएनए होता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक हमारा प्लास्टाइड। ठीक है, ये दो याद रख लें आप, ये दो ऐसे हैं जिनके पास क्या होते हैं, हमारे डीएनए होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन सेल ऑफ, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है किसकी में, बैक्टीरिया, प्लांट, फंगाई, ह्यूमन। ऑब्वियसली ह्यूमन होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच सेल ऑर्गेनल हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। फिर से अगेन वही क्वेश्चन, डीएनए और राइबोसोम कैसे, कौन से ये ऑर्गेनल्स हैं, स्पेशली ऑर्गेनल्स की बात कर रहा है सेल के अंदर। ऐसे सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनल्स हैं जिनमें क्या, डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टाइड, लाइसोसोम एंड गोल्जी बॉडी या बैक्यूला प्लास्टाइड। अभी मैंने बताया था आपको, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, ये बताया था माइटोकॉन्ड्रिया और हमारा क्या, प्लास्टाइड। तो वही सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ पर आपसे। क्या, देखिए क्या होगा इसका आंसर, आप बताएं। ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टाइड। नेक्स्ट चलते हैं। पूछ रहा है, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें वाटर मूवमेंट होता है, कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन टू इट लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेल वॉल। ऑब्वियसली होगा ही नहीं, सेल वॉल से कोई मैटर ही नहीं है। लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ फुली परमिएबल मेम्ब्रेन। फुली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, हायर कंसंट्रेशन टू इस लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द फुली परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर से अगेन फुली, ये भी गलत, तो आंसर बचा हमारा डी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए इसमें। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेरिएशन इज नॉट ट्रू। ठीक है, वेरिएशन से रिलेटेड इसमें कौन सा ट्रू नहीं है। पहला है, वेरिएशन इज मिनिमम इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा, ऑल वेरिएशन इन अ स्पीसीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल। सी होगा,
चेंज इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट रिजल्ट इन वेरिएशन। नेक्स्ट होगा वेरिएशन कैन बी सिलेक्ट बाय द एनवायरमेंट फैक्टर। क्या होगा आंसर, बताएं जल्दी, क्या होगा आंसर, जल्दी बताएं जल्दी बताएं। नॉट ट्रू पूछ रहा है, ट्रू पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है इसमें से। ऑब्वियसली इसका आंसर बी होगा। आप खुद बताएं मुझे। ऑल वेरिएशन इन स्पीसीज हैव इक्वल चांस ऑफ, इक्वल चांस कैसे हो सकता है सर्वाइवल के लिए, अलग अलग होता है ना, ठीक है, तो ये आंसर गलत है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर से वही आ गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ए है, इन दिस टेक्निक a gene from one organism is isolated and transferred to the cell of the another organism. B, this technique has application only in the plant. C होगा, gene for insect resistance may spread from crop plant to wild plant. या D होगा, to produce a transgenic animal the novel gene are inserted at very अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। आंसर क्या होगा, ये देखिए जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, डोंट वरी अगर नहीं बनता है, क्योंकि मुझे मालूम है ये सेल का और जेनेटिक्स का दोनों मैंने मिला दिया, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन इसमें जेनेटिक्स के मैंने डाल दिए हैं, तो आप लगा सकते हो, कोई वरी करने का इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा बी होगा, दिस टेक्निक हैज़ एप्लीकेशन ओनली इन प्लांट। ठीक है, ओनली इन प्लांट में ये टेक्निक होती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टेटमेंट कौन सा सही है। इट इज़ मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज। बी, it is permeable structure for all substance. C, it is flexible, enable the cell to engulf many material. या D, it does not allow diffusion of the gas like oxygen and carbon dioxide. क्या होगा इसका आंसर, बताएं, इसका आंसर क्या होगा। यस, इसका आंसर हमारा C होगा, it is flexible and enable the cell to engulf many material। ठीक है, मैनी मटेरियल को engulf करता है, प्रोटीन न्यूट्रिन सारे जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अगर आप डिटेल देखना चाहते हो फिर से बता दूं मैं, पीडी क्लास पे आप जा सकते हो, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, म्यूटेशन इन अ वायरस इज कॉज्ड ड्यू टू द चेंज इन इट सेल साइज, जेनेटिक मटेरियल, शेप या कलर। ये भी हमारा जेनेटिक्स से क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, ऑब्वियसली इसका आंसर हमारा होगा बी, जेनेटिकल मटेरियल। म्यूटेशन क्योंकि जो वायरस है वो जेनेटिकल मटेरियल में चेंजेस लाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन प्लांट सेल न्यूक्लियस डज नॉट नीड अ मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। बी होगा, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। नेक्स्ट होगा, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट डू नॉट नीड मेम्ब्रेन। या डी होगा, बोथ न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट नॉट सराउंडेड बाय द एनी मेम्ब्रेन। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताएं, इसका आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज करेक्ट। स्टार्च और ग्लाइकोजन से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर फाउंड इन प्लांट, बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर फाउंड इन द एनिमल। स्टार्च प्रेजेंट इन प्लांट एंड ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन एनिमल, बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर प्रेजेंट इन द प्लांट एज वेल एज द एनिमल। क्या होगा इसका आंसर, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देखिए, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर सी होगा, क्योंकि स्टार्च जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे किसमें, प्लांट्स में, और ग्लाइकोजन जो रहता है हमारा ये प्रेजेंट रहता है किसमें, एनिमल में। सो याद रखें, ये दोनों क्या है हमारे कार्बोहाइड्रेट के कह सकते हो, ये डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इन प्लांट सेल आरएनए इज प्रेजेंट इन। फिर से हमारा जेनेटिक्स का एक क्वेश्चन कह रहा है प्लांट सेल में आरएनए इज प्रेजेंट होता है, और आप सेल से भी कह सकते हो, किस में होता है, साइटोप्लाज्म ओनली, न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म ओनली, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियन, या क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। या फिर डी, न्यूक्लियाई हमारा होगा, साइटोप्लाज्म होगा, माइटोकॉन्ड्रियन, या फिर हमारा राइबोसोम। बताएं आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इन प्लांट सेल आरएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई, क्या होगा हमारा, या साइटोप्लाज्म होगा, या क्या होगा, आप चूज करके बताएं। यस, आपने अगर डी चुना है तो एकदम परफेक्ट चुना है, क्योंकि ये हमारा प्लांट सेल में आरएनए जो रहता है वो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियन, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम इतने में प्रेजेंट रहता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो थैंक यू। यहाँ पे हमारा जो है 33 क्वेश्चन थे और जो हमने आपके साथ कवर किए। आई होप
आप देख सकते हो आपके कितने करेक्ट थे और कितने अनकरेक्ट थे। और आपने मेरे साथ जो क्विजेस लगाए हैं आपको मज़ा भी आया होगा। और क्विजेस जो थे बहुत PYQs थे, स्पेशली NDA के थे। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे हम लोगों ने जो क्विजेस लगाए हैं, ठीक है, वो हमारे क्या थे, CDS से रिलेटेड थे। और मैं ऐसे ही अगर आपको ऐसे क्विजेस और लगाने हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स के लगाने हैं, किस एग्ज़ाम के लगाने हैं, तो मुझे आप बता सकते हैं। ऐसे ही टॉपिक वाइज अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, सर इसका मुझे क्या चाहिए, PYQs चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, और स्पेशली किस एग्ज़ाम का वो भी मेंशन कीजिएगा। तो मैं ऐसे ही करके आपसे ऐसे क्विजेस लाऊंगा और आप इसे प्रैक्टिस करवा दूंगा। आपको ये प्रैक्टिस आपको कहाँ मिलेगी, PDA हमारी चैनल है वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही आप क्वेश्चन लगा सकते हो। बस मैं यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट ऑल। मैं आपके सारे एग्ज़ाम साइंस से रिलेटेड पूरे PYQs लाने वाला हूँ, हर एग्ज़ाम्स के, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय, जय हिंद।